हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडोर एडुडेन। और हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 5 नवंबर का। और 5 नवंबर में जो हमारी पहली न्यूज है वो है इंडिया कनाडा से रिलेटेड। इंडिया कनाडा रिलेशनशिप पिछले एक हफ्ते में जितने अपने निचले स्तर पे गए हैं वो कभी भी नहीं गए होंगे। 30 तारीख को जो कनाडा है वो अपनी एक लिस्ट निकालता है जिसके अंदर में साइबर जो अटैक कर सकते हैं उन कंट्रीज के अंदर इंडिया को काउंट कर देता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसके अंदर है ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। जो G7 कंट्रीज के मेन जो दुश्मन थे उनके साथ पांचवा कंट्री इंडिया को इंक्लूड कर देता है कनाडा। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद 2 नवंबर को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, अमित शाह जी को ये कहता है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो किंग पिन है जो निज्जर की हत्या हुई है। और उसके अलावा ये भी बात होती है कि जो डिप्लोमेट्स हैं वहां पर अभी भी उनकी प्रॉपर सर्विलेंस करवा रहा है कनाडा। ये हुआ। अब जाके संडे को 3 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख को हाई कमिश्नर जो वहां पर जो अभी जो डिप्लोमेट्स हैं वो जा रहे थे एक टेंपल के अंदर, और टेंपल के अंदर प्रो खालिस्तानी जो हैं उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया। अब आप ये देखिए कि इंडिया कनाडा रिलेशनशिप किस जगह जा रहा है। एक हफ्ते में जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसने किस तरह से इंडिया को और दूर धकेलने की कोशिश की। डिप्लोमेटिक टाइज होने चाहिए थे, जो कि एक G7 कंट्री है, उसके बाद क्वाड आता है, इतने सारे जो चीजें हैं इन सब के साथ G7 में हर बार इंडिया को बुलाया जाता है। नेक्स्ट जो G7 समिट है वो कनाडा के अंदर होने वाली है, और वेस्ट के साथ जो इंडिया के इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं उन सबको एक तार तार करने की कोशिश कर रही है कनाडा। और क्यों कर रही है? वोट पॉलिटिक्स के लिए। और आप देखेंगे कि जो पीएम है वहां के पीएम ट्रूडो, उनके स्पोक्समैन ये कहते हैं कि हमें स्पेशल लॉज लेके आने पड़ेंगे जिसके अंदर प्रोटेक्शन टू जो रिलीजियस साइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए लाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि जो प्रो खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। टोटली अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। हम वहां पर कह तो रहे हैं कि फ्रीडम की बात है, फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम अगर है तो वो खालिस्तानियों के लिए ही क्यों है? वो हिंदूज के साथ क्यों नहीं हो रहा है? और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और डिप्लोमेट्स के साथ जो बिहेवियर हो रहा है कनाडा के अंदर, ये एक सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न लेके शो करता है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है यूएस इलेक्शन से रिलेटेड। आज 5 नवंबर है और 5 नवंबर को इलेक्शंस होंगे। 5 नवंबर को इलेक्शन होंगे यूएस के अंदर। अब 5 नवंबर की डेट क्यों है, ये मैंने आपको जो यूएस इलेक्शन जब मैं बता रहा था उसके अंदर भी बताई थी कि यूएस इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेट लिख रखी है कि नवंबर के पहले मंडे के बाद जो भी मंडे आएगा उसके अंदर इलेक्शन होता है। तो कल 4 तारीख को, 4 नवंबर को पहला मंडे आया, तो 5 नवंबर को इलेक्शन होंगे और ये फिक्स है डेट। तो इस हिसाब से होती है कि 2 और 8 के बीच में, 8 नवंबर के बीच में हमेशा इलेक्शन होता है। और इस बार का इलेक्शन जो है वो हमें आपको पता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से और कमला हैरिस है जो वैसे इंडियन ओरिजिन की हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से वो कैंडिडेट। और सबने अपना जो जोर है वो स्विंग स्टेट्स पे लगाया है, और स्विंग स्टेट्स का डाटा भी आप देख सकते हैं कि वहां पर नेक टू नेक फाइट है। निवादा है 49-48, नॉर्थ कैरोलिना है 48-48, विंस्टन 49, जॉर्जिया 49-48। नेक टू नेक फाइट है। और क्या होगा ये देखने के लिए होगा। आज हम एक और आपके लिए स्पेशल एक आर्टिकल लेके आएंगे जिसके अंदर में हम वो यूएस इलेक्शन किन स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है, कौन कौन से उसके अंदर है, जिसके अंदर आते हैं अबॉर्शन है, इकोनॉमी है, क्लाइमेट चेंज है। उन सब के बारे में हम आज पूरा आर्टिकल आपको एक ब्रीफ में लेके आएंगे और जो नेक्स्ट आपको आज की डेट में मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा है उसके अंदर में मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि फ्लैश फ्लड है वो स्पेन के अंदर आई। फ्लैश फ्लड क्या है? जो बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारा पानी आ जाता है, इस वजह से होगी। अब वो स्ट्राइक जो है जो स्पेन के अंदर
जो एक वेस्टर्लीज की वजह से जो वहां पर बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो बार्सिलोना है, जो सबसे बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा सिटी है स्पेन के अंदर मैड्रिड के बाद, वहां पर इतनी बारिश हुई है कि वहां पर रेल और रोड नेटवर्क टूट गया। और ये स्पेशल कंसर्न शो करता है। कंसर्न किस बात पे? कि कंसर्न इसलिए कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा, और प्रॉपर एक्शन लेंगे तो ही जाकर हमें कुछ होगा। हम कोप करते हैं, जो कोप 29 है अभी होने वाली है बाकू के अंदर, हम वहां पर फैसले तो बहुत सारे लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, इसके बारे में सीरियस इश्यूज हमारे आते हैं। अगली जो न्यूज है वो ये है कि हमें पता है इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शंस मैंने आपको बताया भी था, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं। और जो बाई इलेक्शन है 2 लोकसभा सीट के लिए हैं और 48 विधानसभा सीट्स के लिए हैं, और ये डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। पहले ये 13 तारीख को होने थे, अब ये मोस्टली 20 तारीख को होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितनी जो रीजनल और नेशनल पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन है, और इस फेस्टिवल सीजन की वजह से जो वोटिंग है वो कम होगी, और वोटिंग को कम होने की वजह से, जैसे कि हरियाणा के अंदर बीजेपी और जो लोकदल पार्टी थी, उन सब ने जब कहा था कि आप जो वोटिंग है उसको 3-4 दिन शिफ्ट कीजिए, तब 30 सितंबर की बजाय 3 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, 4 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। उसी तरह से अब ये कहा गया है कि 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग हो। और क्यों हो रही है? जैसे पंजाब में प्रकाश उत्सव है, प्रकाश उत्सव कब होता है? गुरु गोविंद सिंह जयंती के ऊपर। वहीं हर एक कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा की वजह से यूपी के अंदर जो 9 सीटों पर इलेक्शन होना था वो चेंज हो गया। इस तरह से केरला से लेके महाराष्ट्र और यूपी, उत्तराखंड, सब जगह, और पंजाब, इन सब जगह जो इलेक्शन है वो शिफ्ट कर दिया गया। उत्तराखंड के अंदर जो एक सीट थी केदारनाथ की, वहां पर तो 13 तारीख को ही होगा, वरना बाकी सब जगह पर इलेक्शन को शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए कि वोटिंग ज्यादा हो, और वोटिंग ज्यादा होगी तभी तो जो हम कहते हैं कि जो वोटिंग है उत्सव की तरह मनाया जाए, और जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना ही हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, पीपल का रिप्रेजेंटेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट है वो है पोलियो से रिलेटेड। हमें पता है इंडिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुकी है, मतलब इंडिया के अंदर अब पोलियो के केसेस नहीं मिलते। और पोलियो में आपको पता है कि ओरल मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि वो इरेडिकेट हो जाता है, इजी टू इरेडिकेट है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहां अभी भी ये पोलियो है। और इस बार तो देखा गया है 45 केसेस रजिस्टर किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 2 साल से ये लग रहा था, 2021 में 1 केस था, 23 में 6 केस थे, इस बार बढ़ के 45 क्यों हो गए? और ये कंसर्न क्यों है? कंसर्न अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो अगर नेबरिंग कंट्रीज के अंदर कोई बीमारी रह जाती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, कोई भी माइग्रेशन होता है, तो वो वायरस दोबारा से इंडियन पॉपुलेशन के अंदर भी आ सकता है। ये मेन कंसर्न। दूसरा कंसर्न अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक तो है मिसट्रस्ट का इशू। मिसट्रस्ट ये है, लोग कहते हैं कि जो ये वैक्सीन है इसके अंदर चर्बी मिलाई गई है, पोर्क है इसके अंदर, ठीक है, अल्कोहल है इसके अंदर, इसीलिए जो रिलीजियस एंगल आ जाता है, और उस रिलीजियस एंगल की वजह से जो लोग नहीं देते हैं वैक्सीन को। एक और जो बड़ा कारण है वो है मिलिटेंसी। वहां पर जो वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो जा नहीं पाते हैं, घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टेरर का इशू है। और अगर टेरर रहेगा तो वहां पर कोई भी जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और पोलियो जैसी बीमारी जिसकी वजह से जो लाचार हो जाते हैं बच्चे, बच्चों के अंदर आती है, सारी उम्र उनको तकलीफ देती है, वो बीमारी नहीं इरेडिकेट हो पा रही। अब हम चलते हैं, इससे जो नेक्स्ट है वो 2 न्यूज हैं, और दोनों न्यूज वर्ल्ड से रिलेटेड है। पहली न्यूज ये है कि तुर्की के अंदर जो अटैक हुआ था, और अटैक के बाद
प्रो कुर्दिश जो पार्टी है पीकेके, उसको बैन कर दिया था। अब बैन किया था तो उसके बाद जो इलेक्टेड मेयर थे 3 प्रो कुर्दिश पार्टी के, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। किस बेस पे? कि वो टेररिस्ट जो उनकी पार्टी है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और दूसरा, जो टर्की के ऊपर अटैक हुआ था, वो टर्की के ऊपर अटैक के अंदर इन्होंने मेजर रोल प्ले किया है, इसलिए जो अर्दवान है उनकी पार्टी ने उनको रिमूव कर दिया। जो दूसरी न्यूज है वो हमारे पड़ोसी मुल्क से, जो पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो आर्मी चीफ है वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और अभी वहां की जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, उसने प्रॉपर एक लॉ पास कर दिया है कि आर्मी चीफ का टेन्योर जो 3 साल का होता था वो 5 साल के लिए कर दिया है ऑफिशियली। मतलब जो आर्मी चीफ है वो और ज्यादा पावरफुल रहेंगे और उनके पास एक सिक्योर टेन्योर है 5 साल का। और बगल में ही है, तो इसी वजह से जो आर्मी अगर चीफ ज्यादा है तो वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं फल फूल सकती। और आप सबको पता है कि आर्मी का पाकिस्तान के अंदर आर्मी स्टे होता है। आर्मी पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी पावरफुल है कि जो आर्मी है पाकिस्तान की वो सब कुछ बेचती है। वो अपने आप में एक बिजनेस है। पाकिस्तान आर्मी सुई से लेके बिल्डिंग्स तक बनाती है और सब कुछ जो है वो कंट्रोल है, जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और जो पीएम है वो आर्मी के हिसाब से ही बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसका टेन्योर एक फिक्स कर दिया है। 3 साल का एक टेन्योर होता था जो अब 5 साल का कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डो। थैंक यू।